नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट, जो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा राहत का काम करेगी जिनकी जमीन या तो धोखाधड़ी करके बेच दी गई है या फिर जिनकी जमीन धोखाधड़ी करके कब्जा ली गई है या हड़प ली गई। अब आज के समय में यह बात बड़ी कॉमन हो गई है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है या जिस व्यक्ति के पास अच्छे लिंक है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस दूसरे व्यक्ति का शोषण जरूर करता है जो समाज में एक कमजोर पक्ष का है। कई बार देखने को मिलता है एक कमजोर पक्ष के व्यक्ति को धोखाधड़ी करके उसकी जमीन छीन ली जाती है। कई बार उसके साथ फर्जीवाड़ा करके कागज कुछ और बताए जाते हैं और असलियत में दूसरे कागज साइन करवा लिए जाते हैं। कई बार उससे धोखाधड़ी करके जीपीए साइन करा ली जाती है, जहां पर बाद में उन्हीं की वो प्रॉपर्टी उन्हें बिना बताए बेच दी जाती है। और आजकल ऐसा जमीनों से जुड़ा विवाद और फ्रॉड काफी ज्यादा चल रहा है। अब जैसे एक व्यक्ति इन सभी समस्याओं की कंप्लेंट करता है, उस पर एफआईआर कराता है, तो वहां पर उसे सिविल नेचर का बताते हुए आगे एफआईआर को या तो खत्म कर दिया जाता है या कार्रवाई ही नहीं की जाती, और ऐसी समस्या में जो पीड़ित होता है उसको कोई राहत नहीं मिलती। पर आज की वीडियो हम उन्हीं लोगों के लिए बड़ी स्पेशली तरीके से लेकर आए, जहां पर अगर कोई जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी हुई है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, ताकि आपको शुरू में ही पता लग जाए कि यह वीडियो आपके काम की है या फिर नहीं। देखिए, आज हम जमीनों से जुड़े धोखाधड़ी के बारे में बात करेंगे, जहां पर आप सिविल केस तो कर ही सकते हैं, पर साथ में क्रिमिनल केस करके सामने वाले को पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। और अगर वो व्यक्ति सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट जाकर उस एफआईआर को खत्म कराने की कोशिश करता है या फिर पुलिस के माध्यम से एफआईआर नहीं होने दे रहा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है वो आपके लिए वहां पर काफी काम आने वाली है। और आज हम इसी लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा 3 ऐसी बड़ी जजमेंट आपको मैं दूंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, और ऐसी कंडीशन में आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा काम आने वाली है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट पास की है, जहां पर एक व्यक्ति जिसको पहले मानसिक रूप से दबाव में डाला गया, और जब वो मानसिक रूप से कमजोर हो गया तो उसके बैंक अकाउंट से पैसा हड़प लिया गया, उसके बाद उसका जो जमीन थी उसको ट्रांसफर करा लिया गया। ऐसे आरोप कंप्लेनेंट की तरफ से लगाए गए। अब इस केस में क्या होता है, जैसे ये कंप्लेंट एफआईआर में कन्वर्ट की जाती है तो जो एक्यूज यानी कि आरोपी है सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट भी उनकी एफआईआर को क्वाश यानी कि खत्म कर देता है, और यहां पर जो कंप्लेनेंट है उसकी सारी होप खत्म हो जाती है। फिर आखिरी में वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। अब डिस्प्ले पर देखिए, क्योंकि डिस्प्ले पर मैं आपको दिखाकर एक एक चीज पहले क्लियर करूंगा। देखिएगा दोस्तों, देखिए पहले इस केस लो को देखिए, शर्ला बाजीलाल वर्सेस बालदेव ठाकुर, 17 मार्च 2026 का ये फैसला है। अब डिस्प्ले पर देखिए कि आखिरकार केस के फैक्ट हैं क्या, केस के अंदर हुआ क्या। देखिएगा, यहां पर जो कंप्लेनेंट है जिसने एफआईआर कराई है उसका कहना है कि उनके पिताजी बड़े बीमार रहते थे, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो एक्यूज्ड है यानी कि आरोपी है उसने उनको आइसोलेट कर दिया, मतलब परिवार से अलग कर दिया, और उनकी मेंटल हेल्थ का फायदा उठाया। कैसे उठाया? अपने फादर के अकाउंट से बहुत ज्यादा पैसा ट्रांसफर करके उस एक्यूज ने अपने अकाउंट में ले लिया। इसके अलावा खुद को बैंक अकाउंट में नॉमिनी बनवा लिया, और हमारी जो कुछ पुश्तैनी जमीनें थी एक्यूज ने किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर करा लिया, फोर्ज और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाकर, और हमें पता भी नहीं लगने दिया और ना हमसे एनओसी ली गई। अब यहां पर जो आरोप लगे, अगर हम लीगली बात करें, फोर्जरी ऑफ सिग्नेचर यानी कि दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा जिसमें फर्जी साइन किए गए, रिवेन्यू रिकॉर्ड में फैब्रिकेशन किया गया, फर्जीवाड़ा किया गया, म्यूटेशंस वगैरह में फर्जी दस्तावेज तैयार हुए, कॉन्स्पिरेसी साजिश की गई, और इन सभी धाराओं में एफआईआर कराई गई। अब यहां पर उनको तो यह भी नहीं पता था कंप्लेनेंट को कि उनके पिता का देहांत हो गया, उनको सोशल मीडिया से यह बात पता लगी, तब उन्हें शक हुआ इस बात को कि यहां तो बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इसके बाद एक एफआईआर रजिस्टर्ड होती है 420, 65, 467, 68, 71, 120 यानी कि चीटिंग, फोर्जरी एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। यहां पर एक्यूज्ड आरोपी सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और उस एफआईआर को खत्म करा देता है। यहां पर कंप्लेनेंट का कहना है हमारे साथ धोखा हुआ, और उस एक्यूज ने, आरोपी ने सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट से अपनी एफआईआर को खत्म करा दिया। ना ये मैटर अपील होकर अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला। देखिएगा, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हाई कोर्ट ने एफआईआर क्वैश किया वो प्रीमैच्योरली, बहुत जल्दी कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने बोला जब ऐसे फोर्जरी जैसे आरोप लगाए गए हो तो उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना अनिवार्य है।
बिना इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, सीधा एफआईआर को क्वैश करना सही नहीं होगा। उन्होंने बोला कि यहां पर जो ये कहा गया है कि एफआईआर में सारे प्रूफ नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है, क्योंकि एफआईआर केवल प्राइमा फेसी एलिगेशंस को लेकर डाली जाती है, बाद में केस के ट्रायल के दौरान फुल प्रूफ दिए देते हैं। तो एफआईआर में सारे प्रूफ ना होना ये चीज ठीक बात नहीं होगी। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जब हाई कोर्ट किसी भी एफआईआर को क्वैश कर रहा हो तो वहां पर बड़ी सावधानी से अपने सेक्शन 482 की पावर को यूज करना चाहिए। यहां पर जो आरोप लगाए गए हैं कंप्लेनेंट पर, वो साफ दिखाता है कि वो सीरियस नेचर के हैं, और ऐसी कंडीशन में बिना इन्वेस्टिगेशन हुए जो फोरेंसिक लैब्स होती हैं, बिना उनकी रिपोर्ट आए पहले ही एफआईआर को अगर क्वैश कर दिया जाता है तो ये काफी ज्यादा गलत हो जाएगा। यहां पर जैसे सिग्नेचर जैसे फ्रॉड्स के मामले में एटलीस्ट एक्सपर्ट की एडवाइस आने तक का तो वेट किया जाना चाहिए, ये चीज भी यहां पर बताई गई। अब दोस्तों, अगर यहां पर आप ध्यान दें तो यह बोला गया है कि जब ऐसे सीरियस चीटिंग, फोर्जरी जैसे कंडीशंस को लेकर एफआईआर है तो सीधा ही एफआईआर के को क्वैश नहीं करना चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए। वहां पर एटलीस्ट जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसका रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद तय किया जाएगा कि किस क्या एफआईआर को क्वैश किया जाना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, इसके अलावा यहां पर यह जो कंडीशन है उन लोगों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगी जिनके खिलाफ एक तो धोखाधड़ी रची गई और उनके खिलाफ सीधा एफआईआर क्वैश करने का केस डाल दिया, मतलब केस ही नहीं चलना देना चाह रहे। अब वहां पर आप इस लेटेस्ट रेलिवेंट जजमेंट का रेफरेंस दें कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स आने देनी चाहिए, तभी हाई कोर्ट उस एफआईआर को क्वैश करे, ताकि अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो आपको एटलीस्ट प्रॉपर फेयर मौका तो मिलना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का। इसके अलावा यह बात थी लेटेस्ट जजमेंट की। अब मैं 3 ऐसी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आपको बताने वाला हूं, वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। कब? जब कोई भी एफआईआर हो, और अगर आप एफआईआर को शुरू में खत्म कराना चाहते हैं या शुरू में क्वैश खत्म होने से बचाना चाहते हैं, तो ये तीनों जजमेंट वो है जो गाइडलाइंस देती है, मतलब हाई कोर्ट क्या क्या चीजें देखेगा या नहीं देखेगा, ये 3 जजमेंट आपको वहां बता देगी। और मैं इसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि ये लेटेस्ट जजमेंट और लैंडमार्क जजमेंट की कॉपी आप कैसे हमसे ले सकते हैं। आप डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, पहला केस लो है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजनलाल, 1990 का बड़ा केस लो है। दूसरा है परबत भाई आहिर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये साल 2017 का केस लो है। तीसरा है ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये साल 2012 का एक बड़ा केस है। अब ये 3 वो जजमेंट है, अगर आपके ऊपर एफआईआर हुई है या आप सामने वाले के ऊपर एफआईआर करा चुके हैं और वो दोनों क्वैशिंग का सोच रहे हैं, खत्म कराने के लिए सोच रहे हैं, तो ये तीनों जजमेंट आपको बताने वाली है कि क्या आपकी कंडीशन में एफआईआर क्वैश होगी या फिर नहीं होगी। अब चाहे वो जो आप हमारी शुरुआत की लेटेस्ट जजमेंट ले ले या ये 3 लैंडमार्क जजमेंट ले ले, मैं आपको बता दूं, जो हम YouTube के माध्यम से ये वीडियो ला रहे हैं ये तो केवल 5% है, सिर्फ 5% जानकारी। पर लीगल चैंबर लॉ एंड वर्डिक्ट का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है दोस्तों, जहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट, उनकी पीडीएफ एक्सप्लेनेशन, लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ एक्सप्लेनेशन, बेसिक कानून, वीडियोस में बताई गई लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट, या अलग से आप किसी भी कानून पर लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट लेना चाहेंगे तो वो सारी जानकारी उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलने वाली है। यहां पर आपको एक आधी वीडियो मिलती है, वहां रोजाना भर भर कर आपको जानकारी मिलती है। सबसे बड़ी बात, आप नहीं जानते कि जो लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट हम शेयर कर रहे हैं क्या आपके काम की तो नहीं थी, जो आपने मिस कर दी, और इसी वजह से बाद में आप केस हार रहे हैं या रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे। आपको खुद से जागरूक होना पड़ेगा, चाहे आप एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, वो व्यक्ति है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, या वो व्यक्ति है जो अपना केस खुद लड़ रहे हैं। जब तक आप खुद जागरूक नहीं है, अपने केस पर खुद रिसर्च नहीं कर रहे, तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये व्हाट्सएप ग्रुप आपको वो सारे बेनिफिट घर बैठे व्हाट्सएप पर दे रहा है। अब क्वेश्चन आएगा, सर हम इसमें जुड़े कैसे? देखिए, पहले जो इस ग्रुप में जुड़ते थे, आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए, 1000, 1500 या 2000 रुपए उनको ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती थी और बदले में 1 साल का टाइम मिलता था। पर अभी एक स्पेशल ऑफर है जो इसी महीने में अब खत्म हो जाएगा। वो ये है कि आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए मात्र 1000 रुपए वन टाइम फीस देनी है। पहले ऐसा नहीं था, पुरानी वीडियो देखें। और उसके बाद जीवन भर के लिए यह ग्रुप आपके लिए फ्री है, यानी कि व्हाट्सएप पर आप इतनी जानकारी ले पाएंगे जो आपको कहीं पर 4, 5, 6, 7, 10 हजार रुपए में मिलने वाली है, और आपको अनलिमिटेड समय के लिए जानकारियां मिल जाएगी। तो अभी ये मौका है क्योंकि ऑफर चालू है। डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत जाए और ध्यान दे मेरी बातों को। ये बोले हमें लाइफ टाइम ग्रुप में ज्वाइन करना है क्योंकि वो लिमिटेड जगह है और खत्म होने वाली है, तो आपको वो सिर्फ लाइफ टाइम ऑफर के साथ 1000 में ज्वाइन करा देंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन जाए।